बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साकिब खान का सब देखने वालों को सलाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की जो सबसे बड़ी खबरें हैं कुछ ऐसी हैं जो कि कुछ खबरें आपको हैरान करेंगी और कुछ खबरें आपको मज़ा देंगी। तो सबसे पहली खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी दरख्वास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको फांसी ज़मानत सॉरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सब चाहने वालों को मेरा प्यारा सा सलाम। आज की जो सबसे बड़ी खबरें हैं वो ये हैं कि जी मियाँ साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी हिफाजती ज़मानत की, जो कि उनको मिल गई है। तो नून लीग वालों को मुबारक हो, वो बड़े खुश होंगे। बहुत सारी आज उन्होंने मिठाइयाँ शिठाइयाँ बांटी होंगी। और खान साहब की जो आपको मालूम है, पहले भी हम बता चुके हैं कि उनकी दरख्वास्तें दो केसेस में जो आज समात के लिए पहले मुकर्रर हुई थी, फिर वो रिजेक्ट हो गई। तो अब देखें कब होती हैं दोबारा मुकर्रर। तो जी आज जो हुआ है वो ये कुछ इस तरह ऐसे हुआ है कि जी आज पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा अनहोना फैसला नवाज शरीफ के एनआरओ को कामयाब बनाने के लिए दिया गया है कि एक सज़ा याफ्ता मफरूर मुजरम को इजाज़त दे दी गई है कि वो आकर जलसा करे या लुडियाँ डाले, जलसा करे या लुडियाँ डाले, आपको हिफाजती ज़मानत दी जाती है। कानून आपको हाथ लगाने की जुर्रत नहीं करेगा। ये जी नवाज शरीफ के हवाले से थी। मज़ीद भी आगे हम आपको बताते हैं कि और क्या क्या हुआ। भाई वो कोई मुल्क फ़तह करके नहीं आ रहा, ठीक है। वो मफरूर था, मफरूर है, मुजरम था, मुजरम है। अभी तक कुछ नहीं हुआ, बरी नहीं हुआ। तो ये कुछ अच्छा तरीकाकार नहीं है। अगर कानून हो तो फिर सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, ठीक है जी। अब ये तो एक नवाज शरीफ साहब के लिए फैसला था। और दूसरा जो कुछ हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो जनाब इमरान खान साहब के हवाले से बहुत कुछ कह रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं जी, कि पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो जी उसके हवाले से भी हम आपको कुछ इस तरह बताते हैं जी। आज हाँ जी, आज तोशा खाना का गड़ी चोर जेल में चोरी की सज़ा काट रहा है। अभी रियासत पर हमला और मलक रियाज से सैकड़ों कनाल ज़मीन रिश्वत के हिसाब बाकी हैं। इसने चोरी इस चोर न्याजी के साथ खुद आकर इमरान न्याजी के चोर और शैतान होने की गवाही दे रहे हैं। गोगी, पिंकी और बुजदार के ज़रिए इन्होंने जो करप्शन की, जितना माल हड़प किया, अब उनकी गवाहियाँ वो खुद दे रहे हैं। बिल्कुल अवाम ने मुस्तरद कर दिया है इस चोर न्याजी को, जिसके लिए अब अवाम बाहर निकलने को तैयार नहीं है। भाई क्यों नहीं है? भाई चोरी करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए था ना कि कल को अवाम बाहर आती है या नहीं आती। चोरी तो आप कर लेते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि जी अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सारी बातें हैं जी। अब जी नवाज शरीफ साहब को कब तक ज़मानत मिली है जी, ठीक है जी। और दोबारा उन्होंने कब पेश होना है, ये हम सारी तफसील आपसे शेयर करते हैं जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को 21 अक्टूबर को वापसी पर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने से रोक दिया, ठीक है जी। जिसमें चीफ जस्टिस उमर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसैन औरंगजेब ने हकामत जारी किए हैं ये सारे, ठीक है जी। अदालत ने नवाज शरीफ को हिफाजती ज़मानत देते हुए गिरफ्तारी से रोक दिया है। नवाज शरीफ को हिफाजती ज़मानत की मंजूरी मिल चुकी है। अब उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत का केस कितनी देर सुना गया, कितना टाइम लगा फैसला होने में। बड़ी कमाल की चीज़ें हैं जी सारी पाकिस्तान में। तो कितनी जल्दी जल्दी फैसले होते हैं पाकिस्तान के अंदर, इतनी फास्ट अगर अदालतें फैसले करने शुरू कर देना तो
हमारे मुल्क के जो निज़ाम है ना, यूँ यूँ ठीक हो, यूँ। अगर इतनी जल्दी फैसला और इन मिनटों में, सेकंडों में फैसले होते हैं आजकल तो नवाज शरीफ साहब का कुछ इस तरह फैसला हुआ है, सेकंडों में, मिनटों में फर्ल फर्ल करके सुना के उन्होंने फारिग किया, जाए भाई आप घर जाएं। और जी कितने बजे फैसला हुआ जी? 11:30 बजे सुना जाएगा। अदालत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब को साकिब बशीर साहब ने कहा कि सर फैसला कब सुनाएंगे? इन्होंने कहा आधे घंटे तक। ठीक है भाई। साकिब भाई ने कहा कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना है, 11:30 वहाँ केस है। जज साहब अब क्या कह रहे हैं? जज साहब ने कहा कि आप वहाँ फैसला सुनाएं, हम फिर फैसला सुना देंगे जब आप वापस आएंगे। भाई ये तो बड़ी कमाल की चीज़ें हो रही हैं आजकल। तो मियाँ साहब के ऊपर इतनी मेहरबानियाँ और इतने पता नहीं क्या क्या हो रहे हैं आजकल। तो भाईजान जब वो वापस आएंगे तो फिर उन्होंने फैसला सुना दिया अपना कि भाई फैसला होना क्या था? फैसला तो यही था कि नवाज शरीफ साहब को जो है आपने ज़मानत दे देनी है। अब फिर भी मियाँ साहब जो हैं वापसी पर इस्लामाबाद क्यों रुकेंगे? अब उनका जहाज़ इस्लामाबाद क्यों स्टे करना चाह रहा है? उसकी क्या वजह है कि वो फिर भी अब इस्लामाबाद ही रुकना चाह रहे हैं? वहाँ आएंगे इस्लामाबाद से, फिर देखें अभी कोई कन्फर्म नहीं है, वो बाई रोड आते हैं या वहाँ से भी जहाज़ के थ्रू ही एयरपोर्ट पे उतरते हैं, लाहौर एयरपोर्ट में लैंड करते हैं। ये अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, लेकिन ये सारी आप मियाँ साहब को तो बड़ी बड़ी मुबारकें और बहुत कुछ है। और मियाँ साहब आज बहुत खुश भी हो रहे होंगे कि मैंने क्या कुछ नहीं किया। तो दूसरी जानब जी कोयटा में सूबाई दारुल हुकूमत में बलदियाती इंतखाबात 30 नवंबर 2023 को होंगे। अलामिया जारी कर दिया गया है जी। कोयटा 2 से 4 नवंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। कोयटा उम्मीदवारों के नामों की फुर्सत 6 नवंबर को जारी की जाएगी। कोयटा 7 से 9 नवंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 11 नवंबर को कागजात की मंजूरी और मस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी। कोयटा में इलेक्शन है ना, ठीक है जी। 15 नवंबर को उम्मीदवारों की नज़रसानी फुर्सत जारी की जाएगी। 16 नवंबर कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 17 नवंबर को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलर्ट हो जाएंगे। बलूचिस्तान के बाकी जिला में बलदियाती इंतखाबात पहले ही हो चुके हैं। जी सारे जो कोयटा में भी बलदियाती इंतखाबात होने थे उनकी भी लिस्ट जारी हो चुकी है। नवंबर के अंदर अंदर उन्होंने करवा के सारा निज़ाम ख़त्म कर देना है, क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं। आपको पता चल गया है कि मियाँ साहब अब पाकिस्तान आ चुके हैं, तो इसका मतलब है इलेक्शन फाइनल है। इलेक्शन जो डेट दी गई है जनवरी का पहला हफ्ता या आखिरी हफ्ता, जनवरी में इलेक्शन फाइनल है और इलेक्शन होने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और यह हम आपको पहले से बता रहे हैं कि मियाँ साहब ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।